गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में टेलीस्कोप। और टेलीस्कोप में मेनली जो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, उसका मैग्नीफाइंग पावर, रे डायग्राम, कंडीशन फॉर मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, तो टेलीस्कोप में तो हमने बताया था जब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का स्टार्ट हुआ था उस दिन, है ना, कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में एक रियल इमेज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें ह्यूमन आई और फोटोग्राफिक कैमरा आता है, और एक वर्चुअल इमेज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप आता है। माइक्रोस्कोप में सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो पीछे लेक्चर में हो चुके हैं। आज का जो है वो है टेलीस्कोप, और उस टेलीस्कोप में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है ना, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। सीधे हम वही टॉपिक पर हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये जो है वो हर एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए ज़रूरी है, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो, है ना। ये स्पेशली MP बोर्ड में जो है तो 5 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखना। और जो डेरिवेशन बनता है उस डेरिवेशन से जो फार्मूला बनता है, फार्मूला से क्वेश्चन नीट JEE में भी पूछ दिया जाता है। ऐसा नहीं है, इतना आसान मत समझिएगा कि बहुत आसान है, नहीं आता है ना। आता बड़ी कंपटीशन में भी है पर इतना कठिन नहीं है ना। ये मत सोचिए कि उसमें आता है इसका मतलब बहुत टफ है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक, इसमें हमको बताना तो टेलीस्कोप की बात यदि करें, सुनिए, यदि हम टेलीस्कोप की बात करें तो टेलीस्कोप दो होता है। एक होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और दूसरा होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। और इसमें दो होते हैं, एक एस्ट्रोनॉमिकल और एक होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ठीक है, लेकिन इसमें सिलेबस में यही भर है, ये नहीं है। टेलीस्कोप में एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप होता है और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में एस्ट्रोनॉमिकल और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, जिसमें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है ही नहीं है। और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में बहुत कुछ नहीं है, एक कैसे ग्रेन करके टेलीस्कोप है, बस सिंपल जानकारी। इसमें बहुत कम पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी सी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में, है ना। और मेनली इसमें क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। ठीक है, इसी को पढ़े। इसमें क्या होता है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव का यूज होता है वो लेंस लगता है। इसमें ऑब्जेक्टिव के लिए लेंस का यूज होता है, जबकि इसमें ऑब्जेक्टिव के लिए मिरर का यूज होता है। टेलीस्कोप वो होता है जिससे दूर की ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे। 2 टाइप्स का होगा, एक रिफ्रैक्टिंग या एक रिफ्लेक्टिंग। इसमें ऑब्जेक्टिव जो होगा लेंस होगा, इसमें ऑब्जेक्टिव जो होता है मिरर होता है। इसमें दो होंगे, एस्ट्रोनॉमिकल और टेरेस्ट्रियल। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज के लिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, अर्थ बॉडी वाले को टेरेस्ट्रियल। एस्ट्रोनॉमिकल है ना, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी, आकाश में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल, और ज़मीन में कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो उसको देखने के लिए टेरेस्ट्रियल। ये सिलेबस में नहीं है ना। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पर पढ़ना है, ठीक है ना। अब इसमें 2 लेंस लगते हैं, इसमें 3 लगते हैं। एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक आई लेंस। इसमें जो 3 में होते हैं तो एक तीसरा वाला जो है वो फील्ड लेंस बोला जाता है। ठीक है ना। तो आपको मेन पढ़ना किसको आए है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में रे डायग्राम, मैग्नीफाइंग पावर, लेंथ ऑफ द ट्यूब या पाइप जो भी कहो, और कंडीशन फॉर मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर,
और उससे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इतना है इसमें जानने के लिए। तो इसका सबसे पहले रे डायग्राम बनाते हैं। ठीक है ना, पहला नंबर इसमें आता है क्या, तो इसमें देखिए साथ में बनाइए। ये इसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है। ये रहा ऑब्जेक्टिव लेंस जिसको LO लिखा जाता है, ये आई लेंस जिसको LE। ठीक है, इसका ऑप्टिकल सेंटर जो है O है, इसका ऑप्टिकल सेंटर जो है E लिख दिया हमने। अब देखिएगा, समझना बहुत, ताकि बाद में दिक्कत ना जाए। क्या है, हमने कहा इसमें एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज को ऑब्जर्व किया जाता है, मीन्स बहुत दूर पर ऑब्जेक्ट रहती है। कहाँ रहती है, बहुत दूर पर। इधर बहुत दूर कहीं ना कहीं होगी। उस ऑब्जेक्ट को जब देखेंगे तो यानी उस ऑब्जेक्ट का कहीं ना कहीं इमेज बनेगा। तो जो इमेज बनने वाला है उसको हम पहले बना देते हैं। ये A', B' है, ये A', B' उसका इमेज है जो बहुत दूर पर ऑब्जेक्ट है, और वो किससे बना है, ऑब्जेक्टिव लेंस से। बहुत दूर पर क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, वहाँ से दो लाइट रेज चलेंगी और रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पर मीट करेंगी, यहाँ पर नॉर्मल ड्रा कर दी। कैसे चली है लाइट रेज देखना, ऐसे आ गई है इधर से। कहाँ से गई है, ऑब्जेक्ट से, और दूसरी लाइट रेज ये गई। कहाँ से दोनों लाइट रेज जा रही हैं, हमने इधर से बना दिया कि गलती ना हो, ऐसे लाइट दोनों चल किधर से रही हैं, इधर ऑब्जेक्ट की तरफ से। और ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। ये सेंटर से गई है तो इसमें तो कोई डेविएशन होगा नहीं, और ये यहाँ जाके मिल गई। ठीक है ना, जानो ये दोनों लाइट रेज कहाँ से आई हैं, ऑब्जेक्ट से। कहाँ से, ऑब्जेक्ट कहाँ है, बहुत दूर पर। और वो दोनों लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पर मिल गई, यहाँ से नॉर्मल ड्रा किए हैं। ये जो जहाँ इमेज बना है वो वास्तव में इसके कहाँ बना है जानते हैं, फोकस पर। जो A', B' इमेज बना है, जो A', B' इमेज बना है, वो ऑब्जेक्टिव लेंस के कहाँ आए बना है, फोकस पर बना है। और ये A', B' इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, इसके लिए क्या होगा, और इसके सेंटर और फोकस के बीच में आए बना है। कहीं कहाँ बना है, बात को समझिए, बाद में आप लोगों को लगे पता नहीं क्या सर बता दिए थे उस दिन। ये जो A', B' है वो कहाँ बना है, LO के, पर वो इसके लिए कहाँ है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच। समझ रहे हैं कि नहीं, A', B' जो है इसके लिए फोकस पर है, और इसके लिए कहाँ है, फोकस और सेंटर के, ऑप्टिकल सेंटर के बीच। अब यहाँ से एक लाइट रेज चलेगी, ये रहा, ठीक है, और दूसरी ऐसे जाएगी कि उससे डाइवर्ज होके जाएगी। कैसे जाएगी, डाइवर्ज होके जाएगी। जब डाइवर्ज होके जाएगी तो उधर तो ना मिलेंगी, पर इधर पीछे यदि बढ़ा दिया जाए तो कहीं ना कहीं मिल जाएंगी, और जहाँ मिल जाएंगी वहीं पर इसका क्या बन जाएगा, इमेज। और ये इमेज को हम बोले देते हैं PQ। ये फाइनल इमेज हो गया। ठीक है ना, है तो ये अब यहाँ पर आई बना दो। आई बनाते नहीं बनता है, आप दिखा दो बस हो गया कि आई है बस। हाँ आई, ये ना कहो कि चिड़िया की चोंच बनाए हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए ये A', B', फिर से सुनना,
ए डैश बी डैश, इसके लिए तो क्या है, इमेज है, इसके लिए क्या है, फोकस पर बना है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वास्तव में इमेज का डिस्टेंस है, क्या है, पर फोकस के बराबर है तो है ना। और ए डैश बी डैश इसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू लिखा जाएगा आई की वजह से और साइन कन्वेंशन की वजह से। और ये जो पी क्यू बना है वो लीस्ट डिस्टेंस पर बना है, कहाँ बना है, तो ये माइनस डी, ठीक है। और पी क्यू जो है फाइनल इमेज है, तो उससे बना जो एंगल है ये बीटा हो गया। अब ऑब्जेक्ट इधर कहीं बहुत दूर पर होगी, तो ऑब्जेक्ट से बना एंगल ये अल्फा ले लेते हैं, ये अल्फा तो ये भी अल्फा, ठीक है। अब आप लोग ये कहेंगे कि एंगल तो आई पर बना लेना चाहिए। मैग्नीफाइंग पावर डिफिनेशन है विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज अपॉन विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। एक इसमें डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट ये है, उसमें क्या करते थे, माइक्रोस्कोप में ये लिखते थे विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज अपॉन विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट डी, ऑब्जेक्ट इज एट, ऑब्जेक्ट पास में होनी चाहिए थी ना, जबकि ये टेलीस्कोप है तो इसमें तो वैसे भी कहाँ की देखना है, तो लीस्ट डिस्टेंस की जरूरत ही नहीं है ऑब्जेक्ट के लिए। बात समझ रहे हैं ना। मैग्नीफाइंग पावर में इसमें सीधे लिख देना विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई अपॉन विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई। अब बात रही आई की, तो है क्या कि ऑब्जेक्ट इतनी ज़्यादा दूर पर है, ऑब्जेक्ट की ये और आई को बहुत क्लोज माने लेते हैं ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के कंपेयर में। ऑब्जेक्ट इतनी ज़्यादा दूर पर है कि ऑब्जेक्ट से जो आई पर एंगल बनेगा, तो आई पर ना बना के यहाँ पर बना एंगल को भी माना जा सकता है, ठीक है ना। तो इसको क्या कहेंगे, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई होता है। तो एट आई में ये ना जाओ कि यहाँ तो नहीं बन रहा है, ये सब एक दूसरे के बहुत पास हैं और ऑब्जेक्ट बहुत बहुत दूर है, ठीक है ना। तो ये अल्फा, ये भी अल्फा। क्या क्या हुआ फिर से देख डालो एक बार, फिर से एक बार देखो इसको। क्या कहा हमने, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, एलओ ऑब्जेक्टिव लेंस है, एलईआई लेंस है, ठीक है। बहुत दूर पर कोई ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज कौन बना है, ए डैश बी डैश बना है, और जो ए डैश बी डैश है ऑब्जेक्टिव के कहाँ पर है, फोकस पर है। लेकिन आई लेंस के लिए कहाँ है, फोकस और सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, ठीक है ना। और उसका फाइनल इमेज कौन है, पी क्यू है, कौन है, पी क्यू, ठीक है। अब फाइनल इमेज पी क्यू से बना एंगल कौन है, बीटा। अल्फा एंगल जो है ऑब्जेक्ट से बना है, जो ये है वर्टिकल अपोजिट से, इधर भी अल्फा लिख दिया। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो इमेज का डिस्टेंस है, पर वो फोकस पर बना होने की वजह से क्या लिख दिए, एफ ओ। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट तो यू लिख दिए, आई लेंस की वजह से यू ई लिख दिए, और साइन कन्वेंशन की वजह से माइनस, और ये लीस्ट डिस्टेंस पर इमेज, ठीक है ना। ये तो ये रहा इसका भी आप चाहो तो फोटो ले सकते हो। यहाँ थोड़ा सा लिखे देते हैं, चलिए लिख दें तब लेना। एल ओ क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस, एल ई आई लेंस, ठीक है। एफ ओ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव,
एफ ई आई लेंस, एफ ओ बड़ा होता है एफ ई से। ये ए डैश बी डैश इमेज फॉर एल ओ एंड ऑब्जेक्ट फॉर एल ई पी क्यू फाइनल इमेज ये इतना आपको इसमें लिख देना है पहले। ठीक है ना। अब इसमें वहीं से आ जाते हैं सीधे कहाँ, मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है ना, बाद में उसमें भी भेजना पड़ेगा। पूरा आ रहा है, आ गया है ना। अब मैग्नीफाइंग पावर में क्या करेंगे, वहीं से स्टार्ट करना है। विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज अपॉन विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। दूसरा इसका पॉइंट जो है वही मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर एम इक्वल टू विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई अपॉन विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। एम इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। If alpha and beta are very small, then alpha equal to tan alpha, beta equal to tan beta। इसके बारे में हमने डिटेल में बताया है पीछे लेक्चर में सिंपल माइक्रोस्कोप में कि ऐसा क्यों किया जाता है, तो आप उसको देखिए यदि आपको ज़्यादा दिक्कत आती है तो। अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल, देन अल्फा इक्वल टू tan अल्फा, बीटा इक्वल टू tan बीटा। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एम इक्वल टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा। यदि इसको जानना है कैसे, तो आप सिंपल माइक्रोस्कोप में आप पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में बताया गया है। अब यहाँ पर हम उसको नहीं बताएंगे। एम इक्वल टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये देखो बीटा किस ट्रायंगल में आ रहा है, ए डैश बी डैश ई में बीटा आ रहा है। ए डैश बी डैश ई में बीटा ट्रायंगल आ रहा है और ए डैश बी डैश ओ में अल्फा। नाउ इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश ई tan बीटा इक्वल टू tan बीटा इक्वल टू, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ए डैश बी डैश, अब बेस कौन है, ई बी डैश। ई बी डैश की वैल्यू कितनी है, माइनस यू ई, तो ए डैश बी डैश अपॉन माइनस यू ई, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बीटा के लिए परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश है, बेस ई बी डैश है, ई बी डैश की वैल्यू माइनस यू ई है, तो ये लिख दिया। एंड इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, तो tan अल्फा इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन एफ ओ। देख लो अल्फा के लिए परपेंडिकुलर तो ए डैश बी डैश ही है, अब बेस कौन है, ओ बी डैश,
और ओ बी डैश की जो वैल्यू है वो कितनी है, एफ ओ है। अब tan बीटा tan अल्फा की वैल्यू सेकंड में रख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ tan अल्फा एंड tan बीटा इन इक्वेशन सेकेंड, तो m इक्वल टू a डैश b डैश अपान माइनस यू ई अपान a डैश b डैश अपान एफ ओ। ये a डैश b डैश कैंसिल, तो क्या हुआ, m इक्वल टू माइनस एफ ओ अपान यू ई। ये इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, क्या कहा हमने, m इक्वल टू ये हो बीटा अपान अल्फा, tan बीटा अल्फा बहुत कम होने पर उनको tan में लिख दिया जाता है। क्यों लिख दिया जाता है, इसके बारे में हमने डिटेल में पीछे लेक्चर में बताया है, वहाँ से आप एक बार देखो। अब अल्फा tan अल्फा के लिए ट्रायंगल a डैश b डैश ओ लिया गया और बीटा के लिए tan a डैश b डैश ई लिया गया। tan बीटा परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर दोनों में सेम है, बेस चेंज है, वो कर दिया, लास्ट में यहाँ पहुँच गया। ठीक है ना। अब मैग्नीफाइंग पावर दो कंडीशन में कैलकुलेट किया जाता है। ऊपर का हो गया, हो गया यहाँ तक। अब स्पेशल केस, हमने आप लोगों से बोला था पहले ही कि माइक्रोस्कोप में जैसे दो कंडीशन अप्लाई करते हैं कि व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस, इमेज की बात है, ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस पर नहीं रहेगी, इमेज बनेगा, इमेज लीस्ट डिस्टेंस पर, ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस पर नहीं रहे, क्योंकि ये टेलीस्कोप है जो उससे दूर की ऑब्जेक्ट को देखते हैं, है ना, पर ऑब्जेक्ट नहीं होगी लीस्ट डिस्टेंस पर इमेज बनेगा। तो दो कंडीशन लगाएंगे, एक बार व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, और एक बार लगाएंगे जो फाइनल इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी। ठीक है ना। तो एक बार इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा तो क्या होगा, और एक बार इमेज जो है वो लीस्ट डिस्टेंस पर बनेगा तो क्या होगा। तो ये तो पता है, इमेज का डिस्टेंस मीन्स v, इमेज का डिस्टेंस मीन्स, और लीस्ट डिस्टेंस मीन्स d। और जब हम ये कह रहे हैं कि इमेज लीस्ट डिस्टेंस पर बनता है तो v और d इक्वल हो जाएंगे, है ना, तो v इक्वल टू d लिख देंगे, और साइन कन्वेंशन की वजह से माइनस रहेगा, तो v इक्वल टू माइनस d। लेकिन जो फाइनल इमेज बन रहा है किस लेंस से बन रहा है, LE से, तब v ना लिख करके VE लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो VE इक्वल टू माइनस d। तो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म एट d का फुल फॉर्म है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म एट d मीन्स लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, दैट इज VE इक्वल टू माइनस d। देन बाई आई लेंस इक्वेशन, लेंस इक्वेशन लगाना है, लेकिन किसके लिए लगाना है, आई के लिए। क्यों आई के लिए लगाएंगे, क्योंकि जो फाइनल वाला इमेज बनता है वो आई लेंस से बनता है, ना कि ऑब्जेक्टिव लेंस से। ठीक है ना, बाई आई लेंस इक्वेशन। तो जो लेंस इक्वेशन होता है उस लेंस इक्वेशन में ही ई लिख देंगे सब में। जैसे लेंस इक्वेशन होता 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब आई की वजह से तो ई और ई, फिर क्या करें, 1/fe इक्वल टू 1/ve के जगह माइनस d, और ये माइनस माइनस प्लस,
ये हो गया। ठीक है, अब यहां पर क्या करें, हम 1/UE की वैल्यू ला लेते हैं। किसकी वैल्यू ला लें, तो इसको इधर भेज दो। देखना 1/FE प्लस 1/D इक्वल टू 1/UE। ये साइन कन्वेंशन से ये हो गया, ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, ये यूजिंग बाई साइन कन्वेंशन, यूजिंग साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का यूज जब किए तो ये u माइनस होके प्लस हो गया, ये माइनस है, ये इधर भेज दिया। अब बताओ इस 1/UE की वैल्यू हम यहाँ रख रहे हैं, कहाँ, कहे यहाँ है कहाँ, अरे इसका मतलब यही ना हुआ कि माइनस f गुणे 1/UE ये माना जाएगा कि नहीं। m इक्वल टू माइनस FO/UE है, इसका मीन्स यही ना हुआ कि माइनस FO इंटू 1/UE। ठीक है ना, दिख रहा है उसमें कि नहीं दिख रहा है यहाँ तक। तो ये इस वैल्यू को यहाँ रख रहे हैं, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। तो m इक्वल टू माइनस FO और ये 1/FE प्लस 1/D ये आया। अब बताओ नीचे से FE कॉमन ले लेते हैं। ठीक, FE कॉमन, तो यहाँ 1 प्लस ये FE से डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, FE/D। FE कॉमन कर दो, हैं, मान लो 1/FE कॉमन ले लो, 1/FE, तो 1/FE जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। और ना हो तो भी ले सकते हो, ये x प्लस 2 है, यदि आप x कॉमन लेंगे तो यहाँ 1, यहाँ नहीं है तो अपान में आ जाता है। देखो x प्लस 2 है, x कॉमन ले ली तो यहाँ 1 हो गया, और इसमें x नहीं है तो कहाँ आ गया, आ जाता है। तो इसमें 1/FE मान लो कॉमन ले लिए, अरे तो बताए तो इसका इंटू करें, कॉमन मीन्स भाग होता है, डिवाइड। हाँ, तो ये x से डिवाइड करो तो ये x और ये x, तो क्या हुआ 1, 2/x हो तो जाएगा। तो यहाँ पर 1/FE जब कॉमन करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1/FE होगा, 1/D/1/FE, तो FE, तो ये बना। ठीक है ना, तो ये मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला बन गया। ठीक, ये मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला है कब, जब फाइनल इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर। ठीक है ना, सॉरी क्या बोल गए, डी, व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म एट D लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। ठीक है ना, वो इन्फिनिटी गलती से हो गया है, फाइनल इमेज फॉर्म एट D लिखा तो है D, बोलने में मिस्टेक हो गया। अब क्या करेंगे, अब दूसरा केस ये लगाएंगे कि यदि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बने तो उसका क्या आएगा, केस सेकंड। कहाँ तक पहुँच गए, केस सेकंड।
व्हेन फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी देन यू इक्वल टू एफ ई। इमेज इन्फिनिटी पर कब बनता है? जब ऑब्जेक्ट फोकस पर हो, यानी यदि इस ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश को एफ ई पर मान लिया जाए। कहाँ मान लिया जाए? तो ये दोनों रेज क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी और इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा फिर, है ना। तो व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी देन यू इक्वल टू एफ ई, पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड। तो एम इक्वल टू हो जाएगा माइनस एफ ओ अपान एफ ई। ये ठीक है ना। अब इसी से कंडीशन फॉर मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, थर्ड पॉइंट। कंडीशन फॉर मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। तो बताओ इस यम की वैल्यू ज़्यादा होने के लिए एफ ओ ज़्यादा होना चाहिए, एफ ई कम। माइनस तो इंडिकेटर है, बस माइनस में ना जाना, माइनस सहित ना बात करो। यम की वैल्यू ज़्यादा होने के लिए एफ ओ ज़्यादा होना चाहिए, एफ ओ, है ना। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा एफ ओ शुड बी लार्ज, एफ ओ ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए? एफ ई शुड बी लेस, है ना। एफ ओ शुड बी लार्ज यानी मैक्स, और ये मिनिमम होना चाहिए। एफ ओ ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और एफ ई कम से कम होना चाहिए मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन आप लोगों से पूछ दिया जाता है कि यदि आई लेंस का फोकल लेंथ बढ़ाएंगे तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा? तो एफ ई को बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, क्योंकि एफ ई का क्या है? इन्वर्सली ना है। तो यदि एफ ई को इंक्रीज करेंगे तो ये, और इसको डिक्रीज करेंगे तो बढ़ेगा। और ये तो इंक्रीज तो इंक्रीज, डिक्रीज तो डिक्रीज। याद रखना, ये पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। आंसर इन वन वर्ड में जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट क्या बताएं। और फोर्थ नंबर, लेंथ ऑफ द ट्यूब। चौथा पॉइंट इसका, लेंथ ऑफ द ट्यूब। तो ये दोनों लेंस के बीच का जो लेंथ होता है, डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस की बात करो तो ये कितना है? एफ ओ। ये कितना है? यू ई। क्या है? माइनस तो इंडिकेटर है। तो यहाँ से यहाँ तक मान लो 7 है, ये 3 है, तो पूरा कितना होगा? 10। तो पहला एफ ओ प्लस यू ई, और ये कब? व्हेन फाइनल इमेज एट डी। और एक यही फार्मूला एफ ओ प्लस एफ ई हो जाएगा। यू ई क्या बन जाता है? कब? जब फाइनल इमेज व्हेन फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी, ठीक है, याद रखना। लेंथ ऑफ द ट्यूब एफ ओ प्लस यू ई होता है, एफ ओ प्लस एफ ई होता है। ठीक। यदि आप लोगों को ये समझ में आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरे को भी शेयर करिए
और आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी पाइए। थैंक यू।